जय मसीह की। खुदावंद आपके और आपके घरानों के साथ हो और आपकी हमेशा सलामती होती रहे, आमीन। मेरे अजीज़ों, हर सुबह हमें अपने आप को जांचना है, टटोलना है और देखना है कि हमें किस चीज़ की कमी है, और हर एक सुबह खुदावंद के साथ वादा करना है, उसके कलाम को पढ़ना है ताकि हम ईमान में मजबूत हो। सो आइए मेरे अजीज़ों, आज की सुबह हम अपने अपने ईमान को जांचें, हम अपने ईमान को टटोलें। मेरे अजीज़ों, बाज़ औक़ात हम दुनियावी मुश्किलात में फंसकर अपने ईमान से बरगश्ता हो जाते हैं। हम सब खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और ईमान रखते हैं, उसके ज़िंदा कलाम पर भी, लेकिन क्या हम इस ईमान में कायम रहते हैं? इसका जायज़ा हमने लेना है और अपने आप को परखना है, और हमने गौर करना है कि किन किन चीज़ों से हमारा ईमान कमज़ोर होता है और हम खुदा के रूह से, खुदा से दूर होते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरे अजीज़ों हर एक जानता है कि शैतान इब्लीस है, जो खुदावंद का मुखालिफ है और वो खुदावंद के लोगों का भी मुखालिफ है। उसकी कोशिश होती है कि खुदा के कलाम को इंसानों के दिलों से, ख़ास तौर पर मसीही लोगों के दिलों से उठा ले जाए। वो तरह तरह के हीले बहानों से हमारे ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। जब हम दुख तकलीफ़, बीमारी में, मुश्किलात का शिकार होते हैं, तो वो हमारे दिलों में तरह तरह के वसवसे, बुरे ख़यालात डालता है, हमारे ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। जब हम किसी आजमाइश में पड़ते हैं तो भी शैतान भरपूर कोशिश करता है कि हम इस आजमाइश में ही पूरा उतरने के बजाय अधूरे रहें और खुदा से दूर हो जाएं। तो मुख्तलिफ़ शक्लों में शैतान हमारे इर्द गिर्द मंडलाता है। बाज़ औक़ात किसी दोस्त की सूरत में आ जाता है और वो हमें बुरी नीयत की तरफ लेकर जाता है, वो हमें नफसानी जिस्मानी ख्वाहिशात की तरफ लेके जाता है। ये तमाम बातें हमें खुदा के ईमान में कमज़ोर करती हैं, और बाज़ औक़ात हम ऐसी मुश्किलात में घिर जाते हैं ईमानदार होते हुए, तो लोग हमें दूसरी तालीम की तरफ लेकर जाते हैं। वो ऐसी जगहों पर हमें ले जाना चाहते हैं कि आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पे आप बकरा दें, वहाँ पे आप सदका दें। कुछ ऐसी बातें होती हैं, चढ़ावे चढ़ाएं तो आपकी ये बात पूरी हो जाएगी, ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, या ये बीमारी जाती रहेगी। तो मेरे अजीज़ों, हम ईमान से दूर होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और बहुत सी हम जिम्मेदारियों से हटना शुरू हो जाते हैं, और ये बातें हमें खुदावंद से दूर लेके जाती हैं और हमारे ईमान को कमज़ोर करती हैं। सो आइए मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम से देखते हैं इब्रानियों उसका 3 बाब और उसकी 12 आयत को देखते हैं। ऐ भाइयों, खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो खुदावंद से फिर जाए, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, तमाम दुनियावी बातें हमें ईमान में कमज़ोर कर देती हैं और हमें खुदा से दूर ले जाती है। हम खुदा के ज़िंदा कलाम को पढ़ते हैं, घर में हमारे फैमिली प्रेयर होती है, हम और दूसरी प्रेयर्स में भी जहाँ कहीं प्रेयर होती है हम वहाँ पर जाते हैं, लेकिन इन मुश्किलात का शिकार होकर हम ईमान से बाज़ औक़ात फिर जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो शैतान के मुकाबले के लिए आप खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम को पढ़ें और ईमान में मजबूत हों। बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द, हमारे घरानों में कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं मेरे अजीज़ों कि हम उनकी मदद करते हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन शैतान आकर हमारे दिल में गरूर, तकब्बुर डाल देता है और हम अपनी ज़िम्मेदारियों से, बाज़ औक़ात हम अपने घर की ज़िम्मेदारियों से भी दूर हो जाते हैं। ये बातें भी हमें, क्योंकि हम घर के इंतज़ाम को सही तौर पर अंजाम नहीं देते, तो हम ईमान में कमज़ोर होते हैं और खुदा से दूर होते हैं।
آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلا تموتھیوس اس کا 5 باب اور اس کی 8 آیت کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، کیونکہ ہم زندہ کلام کو پڑھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہمارا فرض ہے کہ خدا ان کے حکموں کو مانیں اور ایمان میں مضبوط ہوں، اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں، شیطان کو اپنے ارد گرد گھیرا نہ ڈالنے دیں، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ جب ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے تو وہ ہم سے ڈر کر بھاگے گا، اس کے زندہ کلام کو پکڑ لیں تو شیطان آپ سے بھاگ جائے گا۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں میرے عزیزو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتیوں اور اس کا 16 باب اور اس کی 13 آیت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں عزیزو جاگتے رہنا ہے، روحانی طور پر ہمیں سونا نہیں ہے، ہمیں بیدار ہونا ہے، کیونکہ یہ بیدار ہونے کا وقت ہے، اور شیطان ہر طریقے سے ہمیں خدا کے ایمان میں کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے حربوں میں بعض اوقات وہ کامیاب ہوتا ہے کیونکہ ہم ایمان میں کمزور ہوتے ہیں۔ آئیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، جاگتے رہیں، دعا کریں، خدا ان کے قریب رہیں، اس کے زندہ کلام کو پکڑیں اور پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کرنتیوں 16 باب اس کی 13 آیت۔ جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں ایمان میں مضبوط ہونا ہے، اور خدا ان کی سچی تعلیم کو، اس کی نصیحت کو جو کلام میں ہے، اس کو ہم نے پکڑے رکھنا ہے۔ اور جب ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے، جاگتے رہیں گے، روحانی طور پر مضبوط ہوں گے، تو شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور وہ ہم ایک مضبوط چٹان کی طرح، ایک مضبوط گھر کی طرح بن جائیں گے کہ جس پر آندھیاں، پانی، طوفان ٹکراتا ہے لیکن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، ایمان کی مضبوطی دے، اور آپ کی سلامتی ہوتی رہے۔ جے مسیح کی۔